आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल रही है। ये हमारे लिए कमाल कर सकती है, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत इस दो-धारी तलवार को आखिर संभालेगा कैसे? चलिए, भारत के एआई ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। एक तरफ एआई हमें जबरदस्त तरक्की और खुशहाली का रास्ता दिखा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यही एआई गलत जानकारी, भेदभाव और यहां तक कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक नया और काफी व्यापक ढांचा तैयार किया है। इसका मकसद है इनोवेशन को भी बढ़ावा देना और साथ ही समाज को भी सुरक्षित रखना, मतलब एक सही बैलेंस बनाना। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले एआई के वादे और खतरे को देखेंगे, फिर भारत की खास योजना पर नजर डालेंगे, उसके 7 मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझेंगे, कार्रवाई के 6 स्तंभों की बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये दुनिया के लिए एक मॉडल कैसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, वादा बनाम खतरा। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पूरी दुनिया में एआई के लिए नियम कानून बनाना इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, भारत के जो दिशा निर्देश हैं वो एआई को दोहरे उपयोग वाली टेक्निक मानते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए परमाणु ऊर्जा, इसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी हो सकता है और बम बनाने के लिए भी। ठीक उसी तरह एआई का इस्तेमाल भी अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम इसे बनाते कैसे हैं और इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ हमें एआई के 2 बिल्कुल अलग-अलग चेहरे दिखते हैं। एक तरफ ये हमें आर्थिक तरक्की, वैज्ञानिक खोज और सबके विकास का वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी डीप फेक, गलत जानकारी और भेदभाव जैसे गंभीर खतरे भी पैदा करती है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जाहिर है बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इस दुविधा से निपटने के लिए भारत ने एक अलग ही रास्ता अपनाया है। ये ना तो यूरोप की तरह बहुत ज्यादा सख्त नियमों वाला रास्ता है और ना ही अमेरिका की तरह बिल्कुल खुली छूट वाला, बल्कि ये इन दोनों के बीच का एक तीसरा रास्ता है। और भारत का नजरिया इस एक लाइन में साफ झलकता है। सीधे शब्दों में कहें तो इस ढांचे का फोकस नई खोजों को सपोर्ट करना है। मानना यह है कि हमें तरक्की को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक सही और जिम्मेदार दिशा देनी चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि भारत एक ऐसा लचीला रास्ता बना रहा है जो बहुत ज़्यादा नियमों के बोझ से स्टार्टअप्स को बचाता है। मकसद एक ऐसा माहौल तैयार करना है जहां एआई से जुड़े नए विचार, अब जानते हैं, आगे बढ़ सकें, पनप सकें। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे ढांचे की नींव किन विचारों पर रखी गई हैं। इन्हें 7 मार्गदर्शक सूत्रों या सिद्धांतों के रूप में बताया गया है, जो इस पूरी योजना की, हम कह सकते हैं, आत्मा है। ये 7 सूत्र भारत की एआई रणनीति की नैतिक नींव हैं। इनमें शामिल हैं, सबसे पहले विश्वास यानी ट्रस्ट को सबसे जरूरी मानना, फिर लोगों को सबसे आगे रखना यानी पीपल फर्स्ट अप्रोच, जिम्मेदार नई खोजों को बढ़ावा देना, निष्पक्षता और समानता, जवाबदेही, पारदर्शिता और जाहिर है सुरक्षा। ये सारे सिद्धांत मिलकर ये पक्का करते हैं कि एआई का विकास सही दिशा में हो। तो अब जब हम क्यों और क्या समझ चुके हैं, तो अब बात करते हैं कैसे की। ये खंड बताता है कि इन सिद्धांतों को जमीन पर प्रैक्टिकल तरीके से कैसे उतारा जाएगा। ये हैं कार्यवाही के 6 स्तंभ। तो इन सिद्धांतों को हकीकत में बदलने के लिए ये 6 सूत्रीय योजना बनाई गई है। इसमें डेटा और कंप्यूटिंग पावर जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, लोगों को शिक्षा और ट्रेनिंग देना, लचीली नीतियां बनाना, जोखिमों का प्रबंधन करना, जवाबदेही तय करना और सभी सरकारी विभागों के बीच तालमेल बिठाना शामिल है। इस योजना की एक सबसे खास बात इसका सक्रिय होना है। मतलब ये समस्याओं के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि एआई से जुड़े खतरों को पहले से ही पहचान कर उन्हें कम करने पर फोकस करती है। इसका एक ठोस उदाहरण है एआई घटनाओं का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है ये ट्रैक करना कि आखिर असल दुनिया में एआई से क्या-क्या नुकसान हो रहा है, ताकि सरकार सही जानकारी के आधार पर आगे के फैसले ले सके। और हां, इन सभी कामों को एक तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। एक बिल्कुल साफ सुथरी योजना है। छोटी अवधि में यानी शॉर्ट टर्म में जरूरी संस्थाएं बनाई जाएंगी। बीच की अवधि यानी मीडियम टर्म में जो मौजूदा कानून है उनमें बदलाव किए जाएंगे
और लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे नए खतरे सामने आएंगे उस हिसाब से नए कानून भी बनाए जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके वैश्विक प्रभाव की। आखिर भारत का ये एआई मॉडल दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? चलिए इसके वैश्विक असर पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये ढांचा सिर्फ भारत के लिए ही अहम नहीं है। नई खोजों को बढ़ावा देने और खतरों से बचने के बीच एक संतुलन बनाकर ये दुनिया के दूसरे विकासशील देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो एआई की इस दौड़ में अभी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस पूरे ढांचे का जो मूल विचार है वो ये है कि तकनीक का इस्तेमाल हर किसी को ताकतवर बनाने के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ तकनीकी तरक्की के बारे में नहीं है, बल्कि ये पक्का करने के बारे में है कि इसका फायदा समाज के हर हिस्से तक पहुंचे। और यही बात इसे दुनिया के लिए एक बेहतरीन मॉडल बनाती है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, क्या आगे चलकर एआई के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए भी भारत एक वैश्विक मॉडल बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जो तकनीक और शासन दोनों की दिशा तय करेगा।